ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। तो जैसा हमारे पहले हमने बात किया, श्रवण किया, 5वें अध्याय को हमने अपनी सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए 4 प्रकरण में डिवाइड किया है। पहला है हमारा कर्म संन्यास प्रकरण 13वें श्लोक तक, फिर 14 से 17 तक हमारा स्वभाव प्रकरण था, और अभी हमारा 18वां श्लोक आज शुरू होगा जिसको हम बोल रहे हैं समदर्शन प्रकरण। इसमें समदर्शिता की बात की गई है, तो इसलिए 18वें श्लोक से लेके और 26वें श्लोक तक इसको एक प्रकरण रखा है, 26वां समदर्शन प्रकरण। तो इसमें 18वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो इस श्लोक से हमारा अब स्टार्ट हो रहा है तीसरा प्रकरण समदर्शन प्रकरण, 18 से लेके 26वें श्लोक तक। अब यहां पर भगवान समता के विषय में बता रहे हैं। समता, समत्व बुद्धि, ये भगवत गीता की एक विशेषता है एक प्रकार से। इससे पहले भी भगवान ने समदर्शिता की बात की और बाद में भी समदर्शिता की बात करेंगे। समदर्शन, समबुद्धि, इसकी चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम पहले देखें तो दूसरे अध्याय में सबसे पहले भगवान ने 47वें श्लोक में कहा था समत्वम योग उच्यते। 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्यते, अर्थात बुद्धि की समता को प्राप्त होना ही योग है। समत्वम योग उच्यते। फिर अब ये तो पहले हो गया। अभी आगे के अध्याय में, 6ठे अध्याय में समदर्शिता की बात की है 3 श्लोक के अंदर भगवान ने। समबुद्धिर विशिष्यते सर्वत्र समदर्शन। 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक है समबुद्धिर विशिष्यते। 6ठे अध्याय का ही 29वां श्लोक है सर्वत्र समदर्शन। और 32वें श्लोक में वहां पर बता रहे हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। समम पश्यति अर्थात जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में समता को देखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जैसे उसकी आत्मा है उसी प्रकार से वो सब लोगों को आत्मा के स्तर पर ही देख रहा है। तो यहां पर समता जो स्थापित हो रही है वो आत्मा के स्तर पर है, न कि शरीर के स्तर पर। तो जहां पर भी समत्व की बात होती है वहां पर हमको देखना होगा कि वो सब
आत्मा के स्तर पर है, क्योंकि आत्मा सबके समान है। एक चींटी से लेके और ब्रह्मा जी तक की आत्मा समान है। फिर 12वें अध्याय में भगवान ने बताया ज्ञानी पुरुष के लिए सर्वत्र समबुद्धय, सर्वत्र समबुद्धय। और फिर आगे बता रहे हैं 13वें श्लोक 13वें अध्याय में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, कि परमेश्वर जो है वो सभी भूतों के अंदर, सभी चराचर भूतों के अंदर समम सर्वेषु भूतेषु समभाव से स्थित है। और जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है। यह पश्यति स पश्यति, समम सर्वेषु भूतेषु। फिर 13वें अध्याय में ही 28वें श्लोक में बता रहे हैं समम पश्यन ही सर्वत्र, जो सब जगह सर्वत्र समता को ही देखता है, मतलब एक आत्म स्वरूप को ही देखता है, आत्म तत्व को। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगभग 8 स्थानों पर समता की चर्चा की गई है। अब ये वाली जो चर्चा है, इस चर्चा को यदि हम आजकल जो चर्चा की जा रही है, आजकल हम अपने समाज में देखते हैं, सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, जो समता की बात की जा रही है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि समता जो हम सामाजिक स्तर पर बात कर रहे हैं जिसकी, वो वास्तव में समता का केवल आवरण मात्र है। वास्तव में वहां पर विषमता ही है। वास्तव में हमारी जितनी भी राजनीतिक और सामाजिक हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, तो इसको अगर हम समता को राजनीतिक और सामाजिक आवरण अगर दे रहे हैं, सामाजिक परिवेश में देख रहे हैं, तो वो समता नहीं कहलाएगी, वो विषमता ही है। वास्तव में समता की आड़ में समता का आवरण मात्र है कहने के लिए, क्योंकि हमारे कहने में और हमारे करने में बहुत अंतर है। सामाजिक लेवल पर हमारे राजनीति लोग, हमारे समाज के जो उद्धारक लोग हैं, समाज सेवक जो लोग हैं, वो लोग एक बात कहते हैं दूसरी बात करते हैं। कथनी और कर्मी बहुत अंतर है। तो यहां पर जो भगवान समता की बात कर रहे हैं वो केवल दृष्टि में है। ये वाली जो दृष्टि है, समता दृष्टि में है, हृदय के भाव के स्तर में है, व्यवहार में नहीं है। यदि व्यवहार में होती तो यहां पर भगवान आगे बोला समदर्शिन है। समदर्शिन है ना के यहां बोलते समवर्तिन है, समवर्ती बोलते साथ में, समदर्शी और समवर्ती। समदर्शी का मतलब हो गया समान दर्शन और समवर्ती का हो गया समान व्यवहार। तो लेकिन यहां पर समवर्तन की बात नहीं की गई है, क्योंकि समवर्तन जो है वो वास्तव में मूर्खता कही जाएगी। एक पंडित के साथ और एक कुत्ते के साथ क्या समान व्यवहार कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो ये मूर्खता है हमारी। कारण क्या है? कारण यह है कि जो हमारा शरीर है ये त्रिगुणात्मक है और ये संसार भी त्रिगुणात्मक है, और तीनों गुणों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीनों के स्वभाव अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन तीनों गुणों में विषमता है, और इन तीनों गुणों से ही हमारा सारा व्यवहार संचालित होता है। हम जो भी व्यवहार करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, वो हमारे गुणों के द्वारा ही प्रेरित होता है। यदि हम सतोगुणी व्यक्ति हैं तो हमारा व्यवहार भी सतोगुणी होगा, और यदि तमोगुणी है तो तमोगुणी होगा। तो जब हमारा व्यवहार विषमतापूर्ण है, गुणों से संचालित होने के कारण, तो फिर व्यवहार में समता का प्रश्न ही नहीं होता। क्योंकि जिस वस्तु से वो संचालित हो रहा है, जब वही विषमतापूर्ण है, तो व्यवहार विषमतापूर्ण क्यों नहीं होगा? तो वहां समता का प्रश्न ही नहीं उठता। आदि शंकराचार्य ने भी एक बात कही है अपने तत्व उपदेश में, भाव अद्वैतम सदा कुर्यात क्रिया द्वैतम न कुत्रचित। क्या कह रहे हैं वो? भाव अद्वैतम सदा कुर्यात, यानी कि अद्वैत सदैव भाव में होना चाहिए। भाव अद्वैतम सदा कुर्यात क्रिया द्वैतम न कुत्रचित,
क्रिया में या व्यवहार में हमारा कभी भी वो अद्वैत नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर हम लोग इस श्लोक का एक बार अनुवाद श्रवण करते हैं। पहले यहां बता रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, यानी कि अशुनी चय शपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडिता माने जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं। एक तो पहले भगवान ने अभी पंडित की व्याख्या बताई थी कि पंडित कौन है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, वहां पर बताई थी भगवान ने चौथे अध्याय के, और कौन सा श्लोक था वो, चौथे अध्याय का 19वां श्लोक। उसमें बताया था कि जो ज्ञानी जन है वो उन लोगों को पंडित कहते हैं जो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाहा, जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो चुके हैं। किस प्रकार? क्योंकि उनके कर्म बिना कामना के होते हैं और बिना संकल्प के होते हैं। तो हम लोग इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या वहां पर सुनाए थे। चौथे अध्याय का 19वां श्लोक है ये, कि संकल्प क्या होता है, संकल्प रहित कामना, संकल्प सहित कामना नहीं, आसक्ति सहित संकल्प और आसक्ति रहित संकल्प, ये क्या होता है। तो इस बात को हम वहां कराए थे विस्तृत रूप में। तो यहां पर अब कह रहे हैं कि पंडित लोग जो हैं वो क्या, उनका क्या देखते हैं, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, यानी कि विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में। और आगे स्वपाक्य का मतलब है जो चांडाल है। चांडाल का मतलब कौन होता है? जो कुत्ते का मांस जो है पकाकर खाता है, उसको बोलते हैं चांडाल। तो उस चांडाल में गवी का मतलब गाय में, हस्तिनी का मतलब हाथी में, और शुनी का मतलब कुत्ते में। ये 5 चीजें बताई भगवान ने, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, चंडाल में, गाय में, हाथी में तथा कुत्ते में, जो समदृष्टि संपन्न अर्थात समदर्शी होते हैं, वही है पंडित। तो यहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से 5 चीजों का भगवान ने वर्णन किया। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ता, इनको बताया कि वो समदर्शी, इनमें एक दृष्टि रखते हैं। तो ज्ञानी लोग, जो पंडित लोग हैं, वो क्या होते हैं? वो तीनों गुणों से अतीत होते हैं, त्रिगुणातीत अवस्था पर पहुंचे होते हैं। ये उसका वर्णन है। वास्तव में यहां पर भगवान ने जो उत्तम भागवत लोग हैं उनका वर्णन किया है, जो तीनों गुणों से अतीत हैं। और संसार की जो सारी वस्तुएं हैं वो तीनों गुणों से मिलकर बनी है, क्योंकि ये संसार त्रिगुणात्मक है। प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसी प्रकृति से इस संसार की सारी सृष्टि हुई है। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, प्राण, उपप्राण, मन के अधिष्ठात्र, मन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, ये सारी की सारी जितनी चीजें तत्व उत्पन्न हुए हैं, ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण ये त्रिगुणात्मक कहलाता है। तो वो जो ज्ञानी लोग हैं, वो क्योंकि स्वयं प्रकृति के गुणों से अतीत हो चुके हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में वो कभी भी वस्तु के गुणों को ग्रहण नहीं करते। वो वस्तु के गुणों को ग्रहण ही नहीं करते। अर्थात संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो अनेक अनेक प्रकार के शरीर वाले हैं। कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कीट पतंग, देवता, अनेक अनेक शरीर हैं। उन सब शरीरों में जो एक आत्मा है, जो आत्मा निवास करती है उन शरीरों में, उसी आत्मा का दर्शन करते हैं। और यह आत्मा क्या है? यह आत्मा भगवान का एक अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन है। जीवात्मा भगवान का ही एक अंश है, नित्य है, सनातन है।
तो आत्मा के स्तर पर किसी भी जीव में कोई भेद नहीं है, क्योंकि एक हाथी की, एक मनुष्य की, एक चींटी की आत्मा एक ही स्वभाव वाली है और एक ही गुण वाली है। यह नहीं होता कि हाथी की जो आत्मा है वो बहुत मोटी होगी, चींटी की आत्मा बहुत छोटी सी होगी, शेर की आत्मा बहुत भयानक होगी। नहीं, आत्मा के जो गुण हैं वो वही हैं सबके एक से। हम लोग दूसरे अध्याय में आत्मा के 12 गुण श्रवण कराए हैं। अच्छेद्योयम, अधायोयम, अक्लेद्यो, अशोष्य एवच, नित्य सर्वगतः स्थाणु, अचलोयम सनातन है, अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, अविकार्योयम उच्यते। ये 12 गुण बताए गए थे आत्मा के, भगवान ने बताए हैं 12 गुण भगवान ने। तो ये सब के सब एक से हैं सबके अंदर। तो वो उस आत्म स्वरूप को देखते हैं, उस शरीर को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि शरीर जो है वो बना है गुणों से, आत्मा गुणों से नहीं बनी है, क्योंकि वो तो नित्य है, सनातन है। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी लोग हैं, जो आत्मदर्शी हैं, वे जितने भी जीव हैं उन सब में आत्मा को देखते हैं और अंतर्यामी रूप से बैठे हुए परमात्मा को भी देखते हैं। उन्हीं को बोला गया है समदर्शी, क्योंकि वो स्वयं आत्मधर्म में स्थित हैं। इसलिए उनके अंतःकरण में, उनके मन में हमेशा समदर्शन की ही वृत्ति रहती है। वो जैसा उनका अपना भाव है, आत्मभाव। आत्मभाव का मतलब क्या है? उन लोगों का अपना भाव यह है कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर मेरी उपाधि है, यह शरीर इस आत्मा के लिए एक आवरण मात्र है, जो हमको साधन करने के लिए भगवान की तरफ से दिया गया एक उपहार है। तो जब वो अपने को, स्वयं को एक शुद्ध बुद्ध आत्मा मानते हैं, एक आत्मा जो शुद्ध है, जो मुक्त है, जो नित्य है, सनातन है, अव्यय है, अविनाशी है, तो जब वो स्वयं को आत्मा मानते हैं और उसी भाव में स्थित है, तो उनको सभी के प्रति एक प्रेम भाव रहता है, क्योंकि वो दूसरे के अंदर भी उसी आत्म तत्व के दर्शन कर रहे हैं। प्रेम भाव इसलिए होता है कि जिस प्रकार वो स्वयं को परमात्मा का एक अंश समझते हैं, उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से जो भी अन्य जीव हैं उसको भी परमात्मा का अंश समझेंगे। अब जब मैं भी परमात्मा का अंश हूं, वो भी परमात्मा के अंश हैं, तो सब बंधु हो गए, सब भाई भाई हो गए। इसमें फिर भेद क्या? इसी को बोलते हैं समदर्शिता। सारा जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो इसी भावना से प्रेरित है कि सारा वसुधैव कुटुंबकम मतलब सारा कुटुंब, सारा जो संसार है वो कुटुंब की भांति है, क्योंकि सबके अंदर हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और सभी को अपना अपना आत्मा प्रिय होता है, सबको अपना आत्मा प्रिय होता है। तो जैसे हमको अपना आत्मा प्रिय है, वैसे उनको भी अपना आत्मा प्रिय है। और अगर हम ये देखें कि हम आत्मा हैं, तो हम अपनी, और ये आत्मा और वो आत्मा तो कोई अलग नहीं है, दोनों अंश हैं। तो इस प्रकार से जिनकी दृष्टि में सब चीजें, सब प्राणी आत्मस्वरूप हैं, तो उन्हें सबसे प्रेम होगा ही होगा, सबसे प्रेम होगा ही होगा, क्योंकि आत्मा जो है वो सम है स्वयं में। आत्मा और ब्रह्म, आत्मा कहें या ब्रह्म कहें, वो समरूप है, निर्दोष है। आत्मा निर्दोष है। 19वें श्लोक में भगवान बताएंगे निर्दोषम ही समम ब्रह्म, कि आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो निष्काम कर्म योग का आचरण करके जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उनका क्या स्वरूप लक्षण बताया था? 7वें श्लोक में बताया था सर्वभूतात्म भूतात्मा। सर्वभूतात्म,
सर्वभूतात्म, सर्वभूतात्म मतलब सारे जीवों की आत्मा को वो भूतात्मा, अपनी ही आत्मा समझते हैं। सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा समझते हैं वो। यही है कर्मयोग का स्वरूप लक्षण, अंतर लक्षण। और यही अंतर लक्षण जब बाहर प्रकाशित होता है तब उसी को कहा जाता है समदर्शन। हम लोग जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जो ब्रह्म को प्राप्त हैं, वो लोग अपने को आत्मा सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि मैं आत्मा हूं। उनका ये अंतर लक्षण है। अब यही लक्षण जब उनके व्यवहार में प्रकाशित होगा तो उसी अंतरदर्शन, आत्मदर्शन को जब व्यवहार में डालेंगे तो उसको बोलेंगे हम समदर्शन, अर्थात सम्यक रूपेण दर्शन, यानी यथार्थ दर्शन। और इस दर्शन का फल क्या होगा? जब हम सबके अंदर ही उसी आत्मा का दर्शन करेंगे और हमको उनसे प्रेम हो जाएगा तो फिर उसका फल क्या होगा? सर्वभूत हिते रतः। 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बताएंगे ये इसका फल है, समदर्शन का फल, सर्वभूत हिते रतः। 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा और भगवान ने 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी ये बात कही, सर्वभूत हिते रतः। ये 2 बार श्रीमद् भगवद गीता में ये वाला पद आया है, सर्वभूत हिते रतः, अर्थात जो सारे प्राणी मात्र के हित में रत है। प्राणी मात्र का हित किस चीज में है? प्राणी मात्र का हित, कल्याण इसमें है कि वो किसी न भी प्रकार से अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, किसी भी प्रकार से अपने आत्मस्वरूप को जान लें, उसकी उपलब्धि हो जाए उनको। यही है सब लोगों का कल्याण का एक रास्ता। तो वो इसी के अंदर लगे रहते हैं। सर्वभूत हिते रतः, रतः माने किसी भी, मतलब उसके लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उसी के लिए उपदेश करते हैं, उसी को समझाते हैं। जो शास्त्रों में बताई गई है जो बातें, उनको समझाते हैं और बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इसी काम में वो रत रहते हैं। ये उनका बाह्य लक्षण है, बाह्य प्रदर्शन है। बाह्य प्रदर्शन का मतलब उनके व्यवहार में ऐसा देखा जाएगा। तो समदर्शिता का जो फल होगा वो होगा सर्वभूत हिते रतः। जब उन्होंने एक विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, चंडाल में, गाय में, हाथी में और कुत्ते में उस आत्मस्वरूप के दर्शन किए तो उनकी एक हृदय से इच्छा होगी कि जैसे मैंने अपनी आत्मा को प्राप्त किया, जैसे मैं इस संसार से मुक्त हो गया, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई है, उसी प्रकार से जितने भी प्राणी हैं उन सबकी इस दुख से निवृत्ति हो जाए। इसी प्रयास में वो रत रहते हैं। सर्वभूत हिते रतः, तो यही है व्यवहार। तो समदर्शिता का फल है ये, जो भगवान आगे बताएंगे 25वें श्लोक में। हम लोगों ने ये जो रखा है प्रकरण, समदर्शन प्रकरण, ये हमारा है 18वें श्लोक से, यानी इसी श्लोक से और 26वें श्लोक तक। तो 26 से पहले ही जो एक श्लोक आता है 25वां, उसके अंदर आया है ये आत्मदर्शन का, समदर्शन का फल, सर्वभूत हिते रतः। फिर 12वें अध्याय में भी भगवान ने इसकी चर्चा की है 4थे श्लोक में, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। वहां पर भगवान ज्ञान योगी की चर्चा करते हुए, क्योंकि यहां पर यह भी हमारा कर्म संन्यास चल रहा है ना, कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग का मतलब है ज्ञान योग अथवा सांख्य योग। तो इस कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग की ही 12वें अध्याय में भी बात की है, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि ज्ञान योगी और भक्ति योगी में कौन सा श्रेष्ठ है। तब भगवान ने यह बात बताई थी, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय।
एक ऐसा योगी जो सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है। और यहां पर 5वें अध्याय में बोला यत चित्तात्मा, और 7वें श्लोक में कहा था। बात वही है, वहां पर बोल दिया संनियमेंद्रिय, इंद्रिय ग्रामम, ग्रामम माने इंद्रियों के ग्राम को, यानी इंद्रियों का जो समुदाय है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इनको जो वश में कर लेता है। और 5वें अध्याय में, यहां पर इसी अध्याय में बोला योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। यहां पर बोला जितेंद्रिय और विजितात्मा। तो वे योगी जो सभी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। और इसी अध्याय के आगे भी भगवान बताएंगे, कौन सा श्लोक है वो, 26वां श्लोक है, यत चित्तात्मा। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम, यहां पर बोला यति नाम यत चेतसाम, यत चेतसाम मतलब जीते हुए चित्त वाले, वो 26वां श्लोक है इसी अध्याय का। और वहां पर बोला संनियमेंद्रिय ग्रामम, बात एक ही है। तो सर्वत्र संबुद्धया, और उनकी बुद्धि जो है सब जगह एक है, अर्थात समता को प्राप्त है। सर्वत्र संबुद्धया, बुद्धि से, यहां पर भी बुद्धि की बात की है, सम बुद्धि होनी है, सम व्यवहार नहीं होना है, समान भाव रखना है वो ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। सर्वभूति ते रतः, इस प्रकार वो सारे प्राणियों के हित में रत रहते हैं, लगे रहते हैं। तो जब एक ज्ञान योगी जो अपनी आत्मा में स्थित है, जब उसका व्यवहार देखा जाता है, उसकी बाहरी अभिव्यक्ति होगी, उसने सब में परमात्मा का दर्शन किया, तो उसकी जो बाहरी अभिव्यक्ति होगी, उन प्राणियों के साथ जो व्यवहार होगा वो होगा कल्याणमय, वो सबके कल्याण में ही नियुक्त रहेगा। यही है उस समदर्शिता का फल, परमात्म भाव की प्राप्ति। अगर परमात्म भाव की प्राप्ति हो गई है तो उसका जो प्रकाश होगा, जो अभिव्यक्ति होगी, बाहरी अभिव्यक्ति होगी, उसको बोला गया समदर्शिता। तो 18वें श्लोक में इसी में भगवान ने बताया समदर्शी की बात, और फिर आगे बताएंगे एक जगह अदोषदर्शी के विषय में भी 20वें श्लोक में। अब यहां पर इस श्लोक में भगवान ने 5 वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान डाला है, 5 वस्तुओं की ओर, जिसको हम लोग गुणों के हिसाब से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सात्विक। सात्विक कौन कौन है? विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण और गाय, ये दोनों सात्विक है। राजसिक है हाथी, और तामसिक है चंडाल और कुत्ता। एक्चुअली तो कुत्ता ही है, चांडाल जो है वो तो एक अलग लेवल पर आएगा। तो 5 भागों में 3 भागों में बांटा हमने, सात्विक, राजसिक, तामसिक, अथवा 5 भागों में भी बांट सकते हैं हम चेतना के विकास के अनुसार, क्योंकि चेतना के सबसे उच्च स्तर पर विराजमान है विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण। सात्विक में आएगा गाय, राजसिक में हाथी, तामसिक में कुत्ता, और चांडाल जो है वो इन तीनों गुणों से भी नीचे की श्रेणी का माना जाएगा, क्योंकि वो कुत्ते का भी मांस भक्षण करता है। तो इसलिए वो मनुष्य होते हुए भी अधम है। मनुष्य तो है लेकिन अधम है। तो इस प्रकार से हम लोग इसी श्लोक को आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।